हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म को भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। दोस्तों मान लो यह कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इस तरफ है। एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इस तरफ है। हमने इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। जब दोस्तों हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगेगा। यह बल युग्म क्या करेगा, यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। मतलब ये ऐसे वैद्युत द्विध्रुव है उसे ऐसे करने का प्रयास करेगा। तो इसी को दोस्तों कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रत्यानयन बल युग्म की परिभाषा। प्रत्यानयन बल युग्म किसे कहते हैं, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें। कहाँ रख दें दोस्तों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है, अगर हम दोस्तों एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। संरेखित करने का मतलब है ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है तो उसे ऐसा करने का प्रयास करता है बल युग्म। इसी बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसकी परिभाषा। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण या फिर बल युग्म आघूर्ण। या तो दोस्तों पूछेगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए या फिर पूछेगा द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, हमने दोस्तों मान लिया एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है। ये सब क्या है, ऐसे अगर रेखा बना दिया जाएगा तो ये होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमने मान लिया दोस्तों एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने एक दोस्तों एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा। कैसे रखा, थीटा कोण बनाते हुए। जो द्विध्रुव की लंबाई होती है वो कितना होता है दोस्तों, 2l। तो इसको हमने थीटा कोण बनाते हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो दोस्तों ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये द्विध्रुव के साथ क्या करेगा, एक बल युग्म की तरह कार्य करेगा। तो ये बल युग्म क्या करेगा, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है दोस्तों, इस तरफ है। तो इस द्विध्रुव को क्या करेगा, या तो इस तरफ संरेखित करने का प्रयास करेगा, मतलब इस द्विध्रुव को कुछ ऐसे करने का ये प्रयास करेगा। अब दोस्तों इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यही दोस्तों हमने बताया, जैसे जैसे हम बताएं वही चीज़ हम लिखेंगे। रखा गया है जिसमें -q व +q के बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 2l है। +q आवेश पर एक बल F बराबर QE कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर -q आवेश है और +q आवेश है। तो -q आवेश के कारण भी एक बल कार्य करेगा और +q आवेश के कारण भी एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या आया, F बराबर QE कार्य करता है। ये दोस्तों कहाँ से आया, जैसे हमने दोस्तों एक सूत्र बताया था। क्या बताया था, सूत्र हमने बताया था क्या होता है, F बराबर E बराबर होता है, क्या सूत्र बताया था दोस्तों, E बराबर होता है F बटे Q0। हमने ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब परिभाषा हम बता रहे थे तब ये हमने बताया था। E बराबर क्या होता है,
एफ बटे क्यू नॉट। तो हमें अगर एफ का वैल्यू चाहिए तो हम क्रॉस गुणा करके क्यू नॉट को यहाँ पर भेज देते हैं। तो क्या बन जाता है, एफ बराबर ई क्यू नॉट। तो उसी प्रकार यहाँ पर बना है एफ बराबर क्यू ई। कार्य करता है माइनस क्यू आवेश पर एक बल समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी कैसा बल कार्य करेगा, एफ बराबर क्यू ई ही कार्य करेगा, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यह बल युग्म क्या करता है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस प्रत्यानयन बल युग्म को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। अब दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम देखते हैं कैसे प्रत्यानयन बल युग्म का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होगा एक बल, क्या, एक बल गुणे दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं की बीच की दूरी। एक बल गुणे दोनों आवेशों के क्रिया रेखाओं की बीच की दूरी। क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से। ये हो गया टाउ। एक बल हमने क्या बताया, एक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। एक बल हो गया गुणे दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी, यही होगी क्रिया रेखाओं की बीच की दूरी। इसको हमने मिला दिया। अब दोस्तों हमें किसकी लंबाई चाहिए, यहाँ पर क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि हमें बी सी की लंबाई चाहिए। बी सी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये कैसा कोण बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और हमें बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ पर कर्ण का वैल्यू मालूम है, हमें बी सी का वैल्यू चाहिए, तो हम त्रिकोणमिति के किस अनुपात का प्रयोग करें, कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में आता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, ये है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, बी सी बटे कर्ण क्या है, 2l। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये दोस्तों किताब में ऐसे डायरेक्ट देता है, यहाँ से निकालना चाहो निकाल सकते हो, यहीं से यह निकाला जाता है। तो बी सी बराबर आ गया 2l साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या आया, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2l साइन थीटा। टाउ बराबर हो गया, एफ का वैल्यू क्या था दोस्तों, क्यू ई। बल हमारा क्या था, क्यू ई गुणे 2l साइन थीटा। 2l क्यू को पास पास लिख लो, इससे फायदा क्या होगा, 2QL इंटू
ई साइन थीटा। इससे फ़ायदा क्या होगा पास पास लिखने से? हम दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं? P बराबर होता है 2QL। तो 2QL के जगह पर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा P और E लिखा है E साइन थीटा। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या आ गया? टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या आ गया? PE साइन थीटा। ये हो गया दोस्तों प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण के कुछ कंडीशन होते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों पहला कंडीशन है, क्या है पहला कंडीशन? यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर व दिशा में समान हो। मतलब जो द्विध्रुव है वो समांतर यानी कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर और दिशा में समान हो। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, तो ये द्विध्रुव ऐसा हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा और ये दिशा भी इसी तरफ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ है और द्विध्रुव भी ऐसे ही संरेखित हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव के बीच का कोण क्या बनेगा? कोण दोस्तों बन जाएगा 0 डिग्री। पहले थीटा था, अब घूमकर क्या हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो टाउ बराबर हमारा सूत्र क्या आया था बनकर? टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या आया था? PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो गया PE साइन 0 डिग्री। तो टाउ बराबर हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो PE गुणे 0, आंसर क्या आ जाएगा? टाउ बराबर 0। इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर टाउ बराबर क्या आ गया? 0। जब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण 0 हो गया तो यानी कि इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। अब इसके दो केस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला केस है यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर व दिशा में विपरीत हो। मतलब ये जो द्विध्रुव है, यानी कि ये जो द्विध्रुव है ये कैसा हो? क्षेत्र के समांतर हो, यानी कि क्षेत्र के समांतर ही हो, लेकिन क्या हो? दिशा के विपरीत हो, यानी कि जो ये द्विध्रुव है अब की बार इस तरफ घूमेगा। अगर द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो लेकिन कैसा हो? विपरीत दिशा में हो, तब कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, हमारा द्विध्रुव ऐसे है, ये घूमकर कुछ इस प्रकार से हो गया। क्या कह रहा है? यदि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो। अब भी क्या है? क्षेत्र के समांतर ही है, लेकिन क्या है? दिशा में विपरीत हो। दिशा में विपरीत हो यानी कि जो द्विध्रुव है हमारा इधर नहीं घूमा, अब की बार इधर घूम गया, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है? चूंकि साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा
बराबर होता है कॉस थीटा के। साइन 90 प्लस, इसको थीटा मानो, साइन 90 प्लस थीटा बराबर किसके होगा? कॉस थीटा के। कॉस थीटा क्या है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। तो कॉस साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो ये हो गया टाउ बराबर पी इंटू 0। तो टाउ बराबर आ गया 0। इस स्थिति में भी क्या होगा? द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कोई बल कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? जो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है वो 0 बन जा रहा है। तो यानी कि द्विध्रुव पर कोई बल कार्य करेगा ही नहीं। अगला केस क्या है? अगला केस है दोस्तों, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। अगला केस क्या है? यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब थीटा बराबर क्या होगा? लंबवत का मतलब ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव कैसे हो? ऐसे ना रहकर सीधा हो जाए। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 का इसमें गुणा करोगे क्या आएगा? यही आएगा। टाउ बराबर हो गया पीई इंटू 1। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? पी। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पी। 1 का गुणा इस किसी भी संख्या में करोगे वही आएगा। ये दोस्तों बताओ, जो साइन का वैल्यू होता है, यानी कि साइन का हम कितना भी यहाँ पर वैल्यू ढाल लें तो साइन हमें कितना अधिक से अधिक मान दे सकता है। जो साइन होता है, यहाँ पर हम 180 डिग्री लिखें या 360 डिग्री लिखें, वो साइन हमें कितना बड़ा सा बड़ा वैल्यू दे सकता है। दोस्तों जो साइन होता है वो 0 और हमेशा 1 के बीच ही वैल्यू देता है। तो अधिक से अधिक साइन कितना मान दे सकता है? 1। तो यानी कि इसी स्थिति में ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जो बलयुग्म आघूर्ण होगा इसी स्थिति में मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिक से अधिक इसी स्थिति में प्रत्यानयन बलयुग्म लगेगा। तो यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस स्थिति में द्विध्रुव पर सबसे अधिक बलयुग्म कार्य करेगा। तो दोस्तों ये हो गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण।
तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।